नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कसना शुरू कर चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के बीच जबरदस्त सियासी टकराव भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी सबसे मजबूत दल के रूप में दिखाई दे रही है। अब आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियां ताल ठोकना शुरू कर चुकी हैं और एक दूसरे को पटखनी देने की पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2019 में राजस्थान में हुए लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन इस बार सियासी समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, सचिन पायलट वहां पर सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की बात की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे यहां पर हमला करते हुए सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, हम लोगों ने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा जो वोट का प्रतिशत है वो भाजपा से बहुत कम अंतर था, 1 या 1.5% का था। और अभी जो सरकार का काम देख रहे हैं हम लोग, आपस में जो असहमतियां सामने आ रही हैं, प्रशासन की पॉलिटिकल बातें, तो मुझे लगता है कि लोग समझ गए हैं कि ये सरकार उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगी। और देश में जो माहौल बना है 10 साल में, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी की 10 साल की रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, हर मुद्दे पर उन्होंने वादा खिलाफी करी है। विशेष रूप से किसानों के साथ किया है, नौजवानों के साथ किया है। हर मोर्चे पर सिर्फ प्रचार हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन धरातल पर महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मामलों में वो अपने आप को बिल्कुल कामयाब साबित नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी चाहती है कि भावनात्मक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। हम चाहते हैं कि फसल खरीद पर चुनाव लड़ा जाए, कितना निवेश हुआ उस पर चुनाव लड़ा जाए, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी उस पर चुनाव लड़ा जाए। और हम इंडिया, हमारा जो अलायंस पार्टनरशिप बनी है वो बड़ी मजबूत है। अभी 3-4 राज्यों में हमने अपनी सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट्स करी है। आने वाले दिनों में और भी हम लोग अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो इंडिया अलायंस मजबूत है और यही कारण है शायद कि बीजेपी बोलते हैं वो 304, 400 पार, 500 पार, लेकिन वो चिंतित हैं कि धरातल पर स्थितियां अलग हैं और इसीलिए वो एक एक करके कांग्रेस या बाकी पक्ष के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। अगर उनमें इतना आत्मविश्वास होता सीट जीतने का, चुनाव जीतने का, तो काहे को वो अलग अलग नेताओं पर डोरे डालते और अपने साथ जोड़ते। सर, कई जनाधार वाले नेता हैं, उनको भी कांग्रेस से दूर किया है और अपने साथ शामिल किया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? मैंने कहा ना, चुनाव से पहले बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, ये लगभग हर चुनाव के पहले होता है। लेकिन ये चुनाव अलायंस का चुनाव है, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस। हमारा अलायंस मजबूत है, सीट शेयरिंग हम लगभग फाइनल कर चुके हैं, मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए। तो आपने सुना, यहाँ पर सचिन पायलट सीधा तौर पर ये कहते नजर आए कि पीएम मोदी लगातार जो अपने वायदे किए गए थे उन वायदों में फेल हो चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के मुद्दे बदल गए हैं। अब भाजपा भावनाओं के साथ खेल रही है, बेरोजगारी के साथ खेल रही है, हिंदू मुस्लिम धर्म संप्रदाय की बातें करके यहां पर राजनीति को चमका रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के 2 करोड़ के वायदे, बेरोजगारी को खत्म करने के वायदे, महंगाई को कम करने के वायदे, ये तमाम वायदे जिसमें बीजेपी सरकार पूर्णतः विफल रही है और आने वाले वक्त में यहां पर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने वाली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।